न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने जब विड्रॉ करने का फैसला किया, टूर कैंसिल करने का फैसला किया, तो उन्होंने कहा सिक्योरिटी थ्रेट्स थे जो कि हम बता नहीं सकते, और इस पर खासा अपने गुस्से का भी इजहार किया है कि ऐसे कैसे सिक्योरिटी थ्रेट्स है जो आप हमें बता नहीं सकते। लेकिन इसके बाद कल जो ईसीबी ने फैसला किया है कि हम पाकिस्तान का टूर नहीं करेंगे, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में तो सिक्योरिटी थ्रेट का जिक्र भी नहीं किया है, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहीं पे फिजिकल और मेंटल वेलबींग का जिक्र किया है, कहीं पे कहा है कि बड़े मुश्किल हालात में क्रिकेटर्स ने पिछले चंद माह में क्रिकेट खेली है कोरोना की वजह से, फिर कह रहे हैं कि आगे वर्ल्ड कप भी है जिसके लिए हमारी टीम हम चाहते हैं कि अच्छा परफॉर्म करे। एग्जैक्टली समझ आया आपको कि ईसीबी ने क्यों विड्रॉ किया, क्यों कैंसिल किया ये टूर? सिंपल सी बात है, ये वेस्टर्न माइंडसेट है, ये वेस्टर्न ब्लॉक है, अभी ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो पर तोल रहे हैं। सो ये एक्सपेक्टेड था। एक दफ़ा जब ये इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है तो ये एक दूसरे को बैक करना शुरू कर देते हैं, और हमारे लिए सबक है, हम आपस में लड़ते रहते हैं। अभी तक जो बात की गई है वो यूनाइटेड फ्रंट, क्योंकि हमने यहाँ पे डोमेस्टिक बनाया है, इसलिए इंटरनेशनल जो कॉरिडोर्स तक हमारी जो है वो मंतक, हमारा जो व्यू पॉइंट है, नैरेटिव, वो समझा गया है। बट कोई बहाना था एक बहुत ही मैसिव किस्म का, और एक तरह से तरीका ढूंढा गया है ईज़ आउट करने का इस टूर से, जिसकी वजह से और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। सो आप देख लें, इंटरनेशनल मीडिया पढ़ें, जितनी भी चैनल्स हैं दुनिया के, वो देखें, थू थू कर रहे हैं इंग्लैंड के ऊपर। जी, और अभी आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भी अपने पर तोल रहा है, तो कोई उनसे कम्युनिकेशन हुई है? क्या वो भी विड्रॉ कर सकते हैं जो टूर है उनका अगले साल? देखें, कम्युनिकेशन तो कुछ नहीं है, मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, ये जो 5 आइज़ की हम बात करते हैं, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है अमेरिका की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की, सो इनका मौक़िफ़ एक हो जाता है। और हालांकि यहाँ पे ट्रैवल एडवाइजरी बदली नहीं है, आपने सुना ही होगा इंग्लैंड के हाई कमिश्नर का कि भाई थ्रेट की वजह से ये पुल आउट नहीं किया, उनका एक इंडिविजुअल सा ये डिसीजन है, और डिसीजन जो है बड़ा वीक है। ये तो अब बबल लाइफ या क्वारंटीन लाइफ तो सब सफ़र कर रहे हैं, और ये भूल जाते हैं जो हमने सेक्रीफाइसेस किए हैं। सो जब हमारा इनको इंटरेस्ट होता है हमें यूज़ करते हैं, नेक्स्ट मोमेंट हमें बिन कर देते हैं। सो दिस जो ये पॉलिसी है ये रुकनी चाहिए, और अगर एक क्रिकेटर अब चेयरमैन बना है तो इनको ब्लंट किस्म का एक रिएक्शन मेरी तरफ से मिलेगा, बिकॉज ये क्रिकेटिंग इशूज़ हैं, ये डिप्लोमेसी यहाँ नहीं चलेगी, और हमारा स्टैंस जो है वो सारी दुनिया को पता चलेगा, और चलना चाहिए, क्योंकि हम कॉर्नर हो गए हैं। हमारी गलती नहीं है, इनकी वजह से हम कॉर्नर हो गए, इनके परसेप्शन की वजह से, इनके जो तौर तरीके हैं, इनके बहानों की वजह से, और दुनिया को पता चलना है कि इसमें पाकिस्तान की गलती नहीं है। सो हमें कोई इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं डेवलप कर लेना चाहिए कि हमें प्रूव करना है दुनिया को, यहाँ पे कोई इंटरनेशनल टीम बुला के या प्लेयर्स बुला के। हमारा जो नज़रिया है, हमारा किबला है, वो बिल्कुल दुरुस्त है, इनको अपना किबला और नज़रिया ठीक करना है। सही, उसके लिए भी क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन जब आप कहते हैं बहाना है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है, ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है ना, क्योंकि जब आप कहते हैं कि हमने एक हार्ड पोजीशन लेनी है आईसीसी इजलास में, तो एग्जैक्टली क्या रीज़न है? क्या जो बिग 3 है वो अभी भी अनऑफिशियली प्रिवेल कर रहा है, ये रीज़न हो सकता है? क्या रीजनल जो इस वक्त पॉलिटिक्स है उसकी वजह से ये हुआ है? कुछ फ्रेंचाइजेस जो है पीएसएल के, उनके ओनर्स ये कह रहे हैं कि कश्मीर प्रीमियर लीग कराने की वजह से शायद इंडिया ने ये सब कुछ करवाया है। तो हम नतीजे पे पहुंचे कि हुआ क्यों है एग्जैक्टली ये? देखिए, हमें फॉर अ राइड लेते हैं जनरली, और ये एक ट्रेंड बन चुका है। हम बिछे जाते हैं, ये हमारी मुरम्मत करते रहते हैं। सो आपको जब तक स्टांस आप बदलेंगे नहीं, जब तक कि आप इनको हेड ऑन नहीं लेंगे, पहले तो ये है कि अपना स्टांस जो है वो आपको तरतीब ठीक करना है। दूसरा, इनके जो है, इनको पता है, ये क्वाइटली करते हैं, वो एलिफेंट इन द रूम वाली बात है कि उसको एड्रेस नहीं करते हैं आईसीसी के ऊपर भी। सो इनको पता है वेस्टर्न ब्लॉक को कि किसको मक्खन लगाना है, किसकी बात सुननी है। पाकिस्तान बड़ा प्लेयर है नहीं इन सारी सिचुएशंस में। सो हम इनको ट्रैम्पल करके आगे निकल जाएंगे, ये कोई चीखें चिल्लाएंगे नहीं। सो अब सिनेरियो बदल गया है। मैं फिर से कहता हूँ कि इस सब चीज़ों को ठीक होने के लिए पाकिस्तान को एक ग्रेट टीम बनना है, पाकिस्तान की क्रिकेट इकोनॉमी को ग्रो करना है। हमारे लिए ये इंट्रोस्पेक्शन का भी वक्त है, हमें अपनी एनालाइज करना है कि हमें बड़ा प्लेयर बनने के लिए सिर्फ खार नहीं खानी है, सिर्फ गुस्सा नहीं करना है, और गुस्सा करना भी है तो परफॉर्मेंस के थ्रू दिखाना है, और तो कोई नहीं है। जाके लड़ सकते नहीं हैं हम। कोई आम रेसलिंग का मैच शायद होता आईसीसी में तो मैं कुछ तैयारी करके जाता कि हाँ जी इस तरह से हराना है उनको। ये तो आपकी परफॉर्मेंस है, आपकी क्रिकेट की इकोनॉमी है, वो ग्रो करेगी, इनके इंटरेस्ट डेवलप होंगे। अनफॉर्चुनेटली
اب ساری چیزیں فائنینشلز کمرشلز بیسڈ ہیں. آپ کی ایسوسیشنز, آپ کی لڑائیاں دنیا میں آپ دیکھ لیں, ہم سیکریفائز کرتے رہتے ہیں, ہر محاذ پہ جا کے لڑتے ہیں, مگر ہماری عزت نہیں ہے کیونکہ بڑا پلیئر نہیں ہے پاکستان ورلڈ پالیٹکس میں ابھی تک. سو ہمیں بڑا پلیئر بننا ہے اور اس کے لیے خار کھا کے غصے کے ساتھ آپ کو پرفارمنس دکھانی ہے آن اینڈ آف دا فیلڈ. کرکٹ کے حوالے سے پوری دنیا میں آپ سفر کرتے رہتے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ بگ تھری ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے اینڈ دس کوڈ بی ون آف دا ریزن جو یہ ٹورز کینسل ہوئے ہیں, یا آپ کے خیال میں معاملہ ریجنل ہے تو اس کو ہمیں ڈپلومیٹک سطح پہ بھی ہینڈل کرنا پڑے گا جہاں پہ پرائم منسٹر ان کی ٹیم کو انکلوڈ ہونا پڑے گا اس میں؟ ڈپلومیٹک بھی ہے, یہ کرکٹنگ ہے اور اس کو میں زیادہ اس طرح دیکھ نہیں رہا ہوں کیونکہ اگر کوئی اور وجہ ہوتی تو نیوزی لینڈ آتے ہی نا. یہ ایک ڈومینو ایفیکٹ ہے انفارچونیٹلی, جیسے میں نے کہا نا کہ ایک وڈرا کرتے ہیں تو دوسرے آٹومیٹکلی پر تول رہے ہوتے ہیں. سو اس چیز کو روکنا اس لیے ہے کہ ہم نے بیبی سٹیپ لیے ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے. پاکستان کی کرکٹ کو ری لانچ کرنا آسان کام نہیں تھا. سو ہم نے پیسے خرچ کیے ہیں, ہم نے کانفیڈنس جو ہے وہ انسٹل کیا ہے اپنی کرکٹ فٹرنیٹی میں, اور یہ ہمارا بھرپور سیزن ہونا تھا, یہ ہمارا بیسٹ سیزن ہونا تھا پچھلے کئی سالوں میں. سو اس طرح سے آپ بالکل روتھلیس ڈیسیجن, ون سائیڈڈ یونیلیٹرل ڈیسیجن لے کے اور آپ ٹیک آف کر جاتے ہیں, یہ ہمیں قبول نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ سب کانٹیننٹ میں آتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, تو ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ آتے ہیں جہاں پہ آپ کو بمپس بھی ملیں گے, یہاں پہ روڈز پہ جو ہے وہ آپ کو ہارن بھی بج رہے ہوں گے, ٹریفک میں کیوس بھی ہوگا, مگر ایک ایموشنل ڈرائیو ہوتی ہے, ایک پیشن ہوتا ہے. آپ اگینسٹ دا آڈز یہاں پہ ٹریول کر کے آتے ہیں کیونکہ آپ کرکٹ سیکھنا بھی چاہتے ہیں اور اس کلچر میں گھل مل کے آپ کو جینے کا سیکھنا بھی کا بھی موقع ملتا ہے. سو یہ جب اگر آپ کا ایسا مائنڈ نہیں ہوگا اور چھوئی موئی سے آپ کی اپروچ ہوگی تو پھر آپ نہیں آ سکتے ہیں پاکستان یا سب کانٹیننٹ میں, کیونکہ کوئی بھی بہانہ 2022 میں انگلینڈ نے آنا ہے, وہ ایک مہینے پہلے پھر سے کہہ دیں گے کہ جی یہاں تو ٹربولنس ہے, سو ہم نے آنا تھا, ویری سوری بٹ ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ اسپوک ہو گئے ہیں اور وہ نہیں آ سکتے ہیں. سو اس کا بھی ہمیں ایک طرح سے ہماری ایک اسٹرانگ اسٹریٹجی جو ہے نا ان پلیس ہونی چاہیے, کیونکہ ابھی تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ ہم دوسری اسٹریٹجی کو پلیس کر سکتے, کیونکہ بہت جلدی میں ہر چیز ہو گئی ہے. مگر آئندہ چل کے آگے اگر آسٹریلیا نہیں آتا تو ہمارے پاس پلان ہونا چاہیے, جو میں ڈسکس آلریڈی کر رہا ہوں یہاں پہ, اور انگلینڈ کو ہمیں بھی پری ایمپٹ کرنا چاہیے. میں تو بھی یہ بھی سمجھتا ہوں فرینکلی اسپیکنگ اگر آپشن ہو تو ہم بلائیں نا ان کو, مگر ایسے ہم رہ نہیں سکتے. آئسولیشن میں ہم اپنی کرکٹ کو ڈیولپ نہیں کر سکتے, پاکستان ایگزسٹ نہیں کر سکتا. سو ان سے بات بھی کریں گے, کنونس کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ غلط ہیں, ہم غلط نہیں ہیں.